आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सपा ने रोहिंग्या घुसपैठियों और मृत व्यक्तियों के नाम पर भी वोट डलवाए। गुर्जर ने कहा कि अब मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा रहा है और ये पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा को इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। गुर्जर ने ये भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल बाहरी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची की सफाई से पारदर्शिता बढ़ेगी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होंगे। गुर्जर ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए फर्जी मतदान पर रोक लगाना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एआई प्रभाव समिट 2026 से देश की नई पीढ़ी में उत्साह बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। प्रधान ने कहा कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम भारत को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि युवा इस तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हैं। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने कहा कि सरकारी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि जन जीवन मिशन के तहत जहां भी कमी पाई जाती है वहां विस्तृत जांच की जाती है। उन्होंने दावा किया कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और किसी भी अनियमितता पर कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इंडिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान कहा कि भारत आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर से विशेषज्ञ, नीति निर्माता, शोधकर्ता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि देश की तकनीकी क्षमता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आंकड़ा विज्ञान और अर्धचालक जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से बिहार का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उनके अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार में नवाचार और तकनीकी निवेश के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं और राज्य सरकार इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित करने पर काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई पीढ़ी तकनीक आधारित विकास को आगे बढ़ाएगी और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थान दिलाएगी। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि इंडिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन ये स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अब तकनीकी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से डिजिटल परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जायसवाल ने कहा कि बिहार भी इस तकनीकी क्रांति में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में अर्धचालक, पंचायती राज व्यवस्था और प्रशासनिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। उनके अनुसार तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है और सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग ग्रामीण विकास, कृषि प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने में किया जाएगा। जायसवाल ने विश्वास जताया कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार तकनीकी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर कहा कि यदि परिवार को किसी प्रकार का संदेह है तो उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि परिवार का सदस्य होने के नाते रोहित पवार तकनीकी विषयों की समझ रखते हैं और यदि वे सवाल उठा रहे हैं तो उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राउत ने कहा कि सरकारी एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन यदि परिवार को जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है तो वे निजी एजेंसी से स्वतंत्र जांच कराने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हादसे से जुड़े कुछ पहलू जैसे ब्लैक बॉक्स के क्षतिग्रस्त होने की बात संदेह को जन्म देते हैं। उन्होंने मांग की कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए ताकि सभी संदेह दूर हो सकें। राउत ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सच्चाई सामने आना आवश्यक है और जनता का विश्वास बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना है।
ढांडा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासनिक कार्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं और अधिक समय अन्य राज्यों में व्यतीत कर रहे हैं। उनके अनुसार इससे प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुई है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं और पुलिस अपराध रोकने में असफल दिखाई दे रही है। ढांडा ने कहा कि कानून व्यवस्था किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है और इसमें कमी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करे। उनके अनुसार जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बिहार के मंत्री संजय पासवान ने राजनीतिक सभाओं में अभद्र भाषा के प्रयोग की निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमले और परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं। पासवान ने आरोप लगाया कि एक चुनावी सभा के दौरान उनके नेता के परिवार, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भाषा राजनीतिक संस्कृति को नुकसान पहुंचाती है और समाज में गलत संदेश देती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को मर्यादा का पालन करना चाहिए और स्वस्थ बहस पर ध्यान देना चाहिए। पासवान ने कहा कि जनता विकास और नीति संबंधी मुद्दों पर चर्चा चाहती है कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये फॉर्म मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया से जुड़ा है और इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। यादव ने आरोप लगाया कि सरकार और संबंधित तंत्र इसमें शामिल हैं और ये प्रक्रिया कुछ खास क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और सुनिश्चित करे कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से न हटाया जाए। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर सादगी, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े वर्गों और गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और राजनीति में नैतिक मूल्यों की मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं और समाज को दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके आदर्शों को अपनाकर ही सामाजिक समरसता और समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।